अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये आज से कुछ साल पहले का जिक्र है कि जब लाहौर के एक इलाके में रहने वाले एक साहिब ने अपनी बेटी का रिश्ता यूरोप से आई एक फैमिली से तय कर दिया था। फैमिली के तमाम लोग खुश थे क्योंकि लड़का ना सिर्फ तलीम याफ्ता बल्कि इंतहाई खुश शक्ल और खुश लिबास भी था। इसके अलावा इनके पास रुपए पैसे की भी कोई कमी ना थी, लिहाजा चंद ही दिनों में चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। शादी के फौरन बाद ही इन साहिब पर यह राज खुला कि इनका दामाद और इसकी तमाम फैमिली मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पैरोकार हैं और ये तमाम अपने मजहब पर इंतहाई सख्ती से कारबंद हैं। इसके बाद इस खानदान को बहुत से कानूनी पेचीदगियों और घरेलू झगड़ों का सामना भी करना पड़ा। इनके दामाद का मौक़िफ़ था कि वो भी इनकी तरह एक मुसलमान है और सिर्फ अकीदा ख़त्म नबूवत पर वो ईमान नहीं रखता। प्यारे दोस्तों, बहुत ही तलख वाक़यात के बाद बिलाखिर ये शादी खुला के ज़रिए ख़त्म कर दी गई। ऐसे बहुत से वाक़यात रोज़मर्रा ज़िंदगी में वकूअ पज़ीर होते रहते हैं और बाज़ लोग कहते हैं कि हमने तो एक दीनदार घराना समझकर अपना घर किराए पर दिया था, लेकिन वो लोग दरी पर्दा कादियानी निकले, या फिर कोई कारोबारी मुआहिदा करते वक्त ये मालूम ना था कि मुकाबिल फरीक कादियानी अकायद रखता है। आए तो दोस्तों, आज हम आपके सामने कादियानियों की चंद ऐसी वाज़िया निशानियां बयान करेंगे कि जिनके ज़रिए आप किसी कादियानी मर्द या औरत को बड़े मजमे में भी पहचान सकेंगे। सबसे अव्वल नंबर पर आता है कि कादियानी हजरात चांदी की एक ख़ास किस्म की अंगूठी पहनते हैं। अक्सर ला इलम मुसलमानों के सामने या वहाँ जहाँ इनको इस बात का यकीन हो कि कोई इनको पहचान नहीं पाएगा, इस अंगूठी पर कुरान मजीद की आयत लिखी होती है और कादियानी ये अंगूठी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की सुन्नत के तौर पर पहनते हैं क्योंकि वो भी ऐसी अंगूठी पहना करता था। नंबर 2 पर है कि कादियानियों में इनके खलीफा की तो मुकम्मल दाढ़ी होती है, लेकिन 99% कादियानी आपको फ्रेंच दाढ़ी या फिर क्लीन शेव मिलेंगे। इनके यहाँ ये रवाज है कि कोई आम कादियानी अपने खलीफा से लंबी और घनी दाढ़ी नहीं रख सकता, इसीलिए इनके जलसों और मुख्तलिफ इज्तिमाआत के दौरान कोई भी शख्स आपको इनके खलीफा के बराबर या इससे लंबी दाढ़ी वाला नजर नहीं आएगा। इसी तरह नंबर 3 पर है कि कादियानी मुसलमानों की तरह कभी गोल टोपी नहीं पहनते। ये या तो जिनाह कैप पहने नजर आते हैं या फिर पठानों या सिंधियों वाली टोपी। कादियानी जमात के मर्दों में इनके मर्तबे या रुतबे के लिहाज से सर ढांपने का रिवाज है। इनका खलीफा शिमले वाली पगड़ी पहनता है और इसके अलावा किसी और को इसकी मौजूदगी में पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं होती। खलीफा के बाद इससे निचले दर्जे के ओहदेदार जिना कैप का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ नंबर 4 पर है कि कादियानी औरतों को इनके पहनावे के जरिए पहचानना तो और भी आसान है। ये आम मुसलमान औरतों की जिद में ढीले डाले बुरके की बजाय इंतहाई चुस्त और टाइट बुरखा पहनती हैं और इनके बुरखे में कमरबंद साफ दिखाई देता है। इसकी वजह यह होती है कि बुरखे को जिस्म पर अच्छी तरह से टाइट किया जा सके। इसी के साथ नंबर 5 पर है कि कादियानी औरतों के निकाब का तरीका भी आम मुसलमान औरतों से काफी मुख्तलिफ होता है। कादियानी औरतों में नकाब को नाक के नीचे रखा जाता है और होंठों के ऊपर ढलका हुआ कि जिसे सिवाय लबो रुखसार के तमाम चेहरा नजर आता है। इसकी वजह यह होती है कि कादियानी औरतें कभी अपना मुकम्मल चेहरा नहीं ढांपती। इसी के साथ नंबर 6 पर है कि कादियानी हजरात जब आम मुसलमानों से गुफ्तगू करते हैं और वो किसी न किसी बहाने बात को मजहबी अमर की जानिब ले जाते हैं और आम लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि ये अकीदा रखना दुरुस्त नहीं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब नहीं किया गया था और जिंदा सलामत आसमान पर उठा लिया गया था और ना ही वो वापस आएंगे और ना ही दज्जाल का मुकाबला करेंगे, बल्कि कादियानियों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में फलस्तीन से कश्मीर हिजरत करके आ गए थे, जहां वो 120 साल की उम्र में इनकी वफात हुई। सही अहादीस में हजरत ईसा इब्ने मरियम के दोबारा आमद से मुतल्लिक इनका नजरिया ये है कि उम्मत मोहम्मदी में से ही किसी शख्स ने तमसीले मसीह और इमाम महदी होने का दावा करना है। अगर कोई शख्स बदकिस्मती से कादियानियों की इन बातों में आ जाए तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इसे ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि वो तमसीले मसीह या मसीह मऊद दरअसल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ही है। इसी के साथ नंबर 7 पर है कि ये अवामुन नास को उलमाए दीन से शदीद मुतनफ़र करने की कोशिश करते हैं और इनको तमाम बुराइयों की जड़ बताते हैं। हिरकावारियत और कुफर के फतवों पर बात करते हुए मुख्तलिफ अकलीतों बिलखसूस कादियानियों के खिलाफ होने वाले मुजालिब गिनवाते हैं और ये जतलाने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि मुसलमानों के तमाम फिरके एक दूसरे को काफिर करार देते हैं, इसी तरह इन्होंने अपने मुफादात की खातिर मिर्जा गुलाम अहमद की जमात अहमदिया को भी काफिर करार दे दिया है। हालांकि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। प्यारे दोस्तों, फिका के चारों इमामों को मानने वाले कभी एक दूसरे को काफिर या खारिज इस्लाम करार नहीं देते। अलबत्ता कादियानियों को काफिर होने पर मुसलमानों के तमाम मकातबे फिक्र में इत्फाक पाया जाता है। इसी के साथ नंबर 8 में है कि कादियानियों के टीवी चैनल का नाम MTA यानी मुस्लिम टीवी अहमदिया है।
इसी चैनल पर ये अपने कुफरिया अकायद की तबलीग करते हैं और अपनी तालीमात को ही असल इस्लाम कह के लोगों के सामने पेश करते हैं। ये टीवी चैनल केबल टीवी पे नहीं आता, इसको देखने के लिए एंटीना की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि पाकिस्तान में केबल टीवी और दीगर दूसरी ऑनलाइन सर्विसेज की बदौलत एंटीना तकरीबन मादूम हो चुका है, लेकिन हर कादियानी के घर में आपको एक डिश एंटीना ज़रूर मिलेगा। इसी के ज़रिए ये अपनी जमात में होने वाली सरगर्मियों और इनकी तालीमात से बखबर रहते हैं। कादियानियों के सबसे अहम निशानी ये है कि इनके नामों की शुरुआत में आपको नाम मोहम्मद नजर नहीं आएगा, बल्कि ये अपने नामों के आखिर में अहमद लगाते हैं, जो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नाम का भी हिस्सा था। अक्सर औकात ये लोग अपने मुख्तसर नाम से ही लोगों को रोशनास करवाते हैं, लेकिन इनके सरकारी दस्तावेजात या स्कूल सर्टिफिकेट में इनके नाम के जरिए इन्हें पहचानना बहुत आसान हो जाता है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी हमारे आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।